पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं मुब्तला हूँ, कोई बीमारी है। लेकिन अब मैं ये सब अच्छा लड़कों को जो आदत पड़ जाती है ना हैंड प्रैक्टिस वगैरह की, कहते हैं मैं इसमें छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं है, शादी का फैसला किया है लेकिन डर लग रहा है कि मेरी शादी भी करीब है, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। इनको ये डर हो गया अपने बारे में कि ये हैंड प्रैक्टिस की वजह से कुछ नामर्द हो गए हैं, तो अब शादी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड प्रैक्टिस के नुकसानात हैं, लेकिन इससे नामर्द वामर्द कोई नहीं होता, समझ रहे हो। नुकसान डॉक्टर कहते हैं, बाज डॉक्टर कहते हैं नुकसान नहीं है, ये भी गलत है, इससे मेंटली बहुत बर्बाद होता है आदमी। लेकिन उसका हल यही है कि छोड़ दे और शादी कर ले। जितना जल्दी शादी करेगा तो दोबारा मेंटली क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। शादी नहीं करेगा तो मेंटली कैसे बर्बाद होता है ये एक अलग बहस है। अभी मैं किसी ने कहा ना आप बहुत तफसील से जवाब दे देते हैं, तो इसलिए मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ कि इससे सेहत खराब होती है, सेहत ठीक नहीं होती। कैसे खराब होती है क्या है, ये एक लंबी बहस है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि कोई नामर्द हो जाए और वो शादी के काबिल ना रहे। नाइट फॉल जिनको ज्यादा होता है वो भी समझते हैं हम तो सब खत्म। ओ भाई खत्म था तो फिर नाइट फॉल क्यों हो रहा है, खत्म ही हो गए थे तो नाइट फॉल क्यों हो रहा है। तो हैंड प्रैक्टिस कैसे हो जाती है अगर नामर्दी हो गए हो। तो ये सब बेकार बातें हैं, इससे कोई नामर्द नहीं होता। हाँ, और कुछ नुकसानात होते हैं इससे, मेंटली बहुत नुकसान होता है, और खास तौर पे 13-18 साल की कम उम्री में अगर ये काम हो तो इससे फिजिकली भी नुकसान होता है, आपके मसल नहीं बन पाते सही तरीके से वगैरह वगैरह। तो इसका हल यही है कि शादी कर लो जल्दी, और फिर किसी चक्कर में न मत पड़ो। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी बिदत लोगों में आ गई है कि शादी की पहली रात के बारे में इधर उधर पूछ रहे होते हैं। भाई ये सब चीजें फितरत ने इंसान को सिखाई हैं, ये नेचुरल है, इनमें किसी से गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा बेहूदगियों के चैनल बने हुए हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ये करने के तरीके, ऐसे किया जाता है, ये सब बेहुदा बातें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अब तक लोग क्या चैनलों पे देख रहे थे, क्या ये किताबें पढ़ रहे थे? ये तो नेचुरल है। तो ये सब फितरत खुद सिखाती है। हाँ, हराम चीजों की तरफ मत जाओ, जो शरीयत ने जिन हुदूद पे पाबंदी लगाई हुई है उन तरफ मत जाओ। बाकी तो मियाँ बीवी का पर्दे का मामला है, बंद कमरे का मामला है, उसमें नेट पे सर्च करना कि क्या सही तरीका है क्या गलत, बेबी अंग्रेजों के काम है, उन्हीं पे जचते हैं ये, समझते हो। ये सब डॉक्टरों को इसमें लिफ्ट ही नहीं कराओ, ये सब फितरत की सिखाई हुई चीजें हैं। नेचर खुद इंसान को इन चीजों में गाइड करती है। समझते हो कि हाँ कोई शरीकी मसला पूछ रहा हो वो किसी मुफ्ती से पूछ लो। तो आप अगर अल्लाह ना करे इस आदत में मुब्तला हैं तो भाई अगर इस आदत को छोड़ें, और छोड़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, फौरन से पहले शादी करें और ये दिमाग से निकाल दें कि आप कमजोर हैं। ये मेंटली ना बाज हकीम लोगों को उल्लू बना बना के वो दिमाग में डालते हैं कमजोर है, तो वो फिर आके आदमी कहते हैं मैं तो कुछ, वो वाकई फिर जब आदमी को ये वहम हो जाए तो फिर तो वो वाकई। देखो मैं इन चीजों पे ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन चूंकि अब सवाल आ गया, एक जहन में बात याद रखो, जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो सब चीजें बूढ़ी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज में कमी हो जाए बाकी सारी चीज दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिम जा रहा है, वहां से फारिग हो जाए, ऐसा नहीं होता, सही है। जब बुढ़ापा आता है तो सब चीजों पे आता है, एक साथ सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। तो बूढ़ों को देख लो, बेचारों को ना चला जा रहा है ना बोला जा रहा है, तो हर चीज एक साथ कमजोर होती है। ऐसा नहीं होता आप 22-23 साल के हो भाग रहे हो या वहां से आप जो है ना एक ही तरफ से सेक्सुअल पावर आप में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई बीमारी किसी को, कोई ऑपरेशन में डॉक्टर ने रख कोई और काटनी थी, काट कुछ और दिया तो एक अलग बात है, या कोई पैदाइशी कोई बेचारे के साथ मसला हो तो एक अलग बात है। लेकिन आप बालिग हुए तो आकिल बालिग थे, सही थे, प्रॉपर थे, तो फिर नहीं होता कि आप जनाब एकदम से आपकी ये पावर खत्म हो जाए और ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। होगा जब आप बूढ़े हो गए, तो जब बूढ़े हो गए तो फिर सारी चीजें बूढ़ी होंगी। इतने मोटे मोटे चश्मे लगेंगे आपके, सुनोगे तो है भाई क्या कह रहा है, 20-20 दफा बोलेगे, जरा ऊंचा बोले यार, घुटने दर्द करेंगे, चला नहीं जाएगा, दौड़ा नहीं जाएगा, तोंदे निकलेंगी आपकी, ब्लड प्रेशर, ये सारी एक साथ आती हैं। ये जब तक जवान हो ये सब चीजें सेट हैं, शुगर सही है, ब्लड प्रेशर ठीक है आपका, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, और अगर नहीं भाग रहे तो भागने से भागना आ जा रहा है, आपको आ रहा है तो सही है, फिर सेट है, सब कुछ सही है, फिर उसमें किसी से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को बर्बाद हो गए जिंदगी इन चक्करों में। और जब तक आप 45-50 साल तक तो वैसे भी नॉर्मल आदमी को कुछ नहीं होता, अगर वो सेहत उसकी नॉर्मल है। तो आपने ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीजों पे कंट्रोल रखना है। कंट्रोल है इस उम्र में थोड़ी होते हैं, 20-18 साल के बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मुझसे बहुत पूछते हैं, हम नामर्द हो गए, हम तो ये हो गए, खत्म हो गए। तो मैं कहता हूं तू चल के आया मेरे पास, इसका मतलब तेरे घुटने खत्म नहीं हुए। तू मुझे रो रो के अपनी दुखड़ा सुना रहा है, इसका मतलब तेरे में बोलने की ताकत खत्म नहीं हुई है। और जो मैं डांट रहा हूं तेरे कान सुन रहे हैं, इसका मतलब सुनने की ताकत खत्म बोलो नहीं हुई है। भूख भी तुझे लग रही है, 6-6 पराठे खा रहा है सुबह, हजम करने की भी ताकत है। तो सारी ताकतें हो क्या फरिश्ता एक ही फ्यूज उड़ा के जाएगा क्या तेरा? जब लाइट जाती है तो एकदम से पूरे फ्यूज उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? डिम होती है तो सब कुछ, वॉशिंग मशीन भी आहिस्ता हो जाएगी, इस्त्री भी आहिस्ता, फ्रिज भी धड़ 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 झटके लेना शुरू कर देगा, यही होता है ना। और जब प्रॉपर लाइट आ रही होती है सारी चीजें सही चल रही होती हैं, और जब जाती है तो सब। तो मैंने कहा जब मरेगा तो फ्यूज उड़ गया, और जब बूढ़ा हुआ तो वो पावर क्या हो गई,
लो तो सब चीजें, फिर पंखा भी गड़ंग गड़ंग करके घूमेगा। जब वोल्टेज लो हो जाते हैं तो पंखा क्या करता है, गड़ंग गड़ंग करके घूम रहा होता है। मोमबत्ती जो है ना बार बार फुदक रही होती है, और इस्त्री बहुत हल्की हो जाती है, फिर गड़गड़ गड़गड़ मारना शुरू कर देता है। तो इसी तरह ये जवान लड़के को मैंने कहा था कि मुख्तसर जवाब दूंगा, लेकिन ये मुख्तसर से और कंफ्यूजन में चले जाते। तो जवान आदमी को कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो, पूरे फ्यूज उसके, वोल्टेज उसके पूरे आ रहे होते हैं। जब 40 साल के बाद के ये मसाइल हैं, 40 साल तक तो फिटफाट ही रहता है आदमी, फिर जाके मसाइल खड़े होते हैं शुगर पर। तो उसमें अगर कोई कंट्रोल कर लेगा तो जवान रहेगा, नहीं करेगा तो फिर जाके मसाइल खड़े होंगे। तो 40 साल के बाद फिर वर्जिश किया करो और खुराक पे कंट्रोल करो। 40 साल से पहले भी करो, लेकिन ये कि इतनी बुढ़ा नहीं होता आदमी 40 साल से पहले, समझते हो। तो इसलिए दबा के 4 शादियां करो। मैं जब भी 4 शादियों की तरगीब देता हूं ना, एक नौजवान आए हैं मेरे पास कि हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं है, क्या खाएं, कुछ दे, आप क्या खाते हो, कोई दवा हमें भी बता दो। हम यही पराठे, मैं भी सुबह पराठा खा के बैठा हूं और कोई कुश्ते मुश्ते नहीं है। आप जाके मेरा किचन चेक कर सकते हो भाई, कोई दवाई नहीं खाता, मैं पराठा खाया है, अभी घर में खाना बना हुआ है, फोड़ दूंगा जाके। मैं प्याज का मैं बड़ा शौकीन हूँ सैलेड के तौर पे। तो बस यही है हमारी लाइफ। तो ये सब है, कोई एक्स्ट्रा कोई फंडर नहीं है। तो ये अल्लाह ने सबको ताकत दी है। अब जो एक जिसकी होती है ना, वो समझते हैं मेरे अंदर ताकत नहीं है। जो भाई जिसको ये आदत पड़ी है शादी करे, बिल्कुल फिटफाट है, ये बिल्कुल मर्द का बच्चा है। हाँ, मेंटली कुछ डिस्टर्ब होगा, आदत किसी और चीज की पड़ गई है ना, तो वो थोड़े दिनों में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट हो जाएगा। लेकिन छोड़ना पड़ेगा ये काम, ऐसा ना हो शादी के बाद भी यही धंधे करता रहे।